यहां चीर हरण लीला कल के बारे में मैंने बताई। हम केवल कितना जानते, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और ला करके दे दिए। इसको चीर हरण लीला भी कहते हैं, व्यास लोग बताते हैं। चीर हरण लीला महाभारत में भी हुई थी, द्रौपदी का चीर उतारा, या गोपियों का चीर हरण। तो बोलो दुशासन को क्या मानते हो आप, अपराधी है या नहीं? अपराधी है ना, इसी के बदले तो महाभारत। फिर यहां चीर हरण किया गया तो कृष्ण अपराधी है कि नहीं? क्या अंतर है भाई? वो भी चीर चुरा रहे थे, ये भी चीर चुरा रहे। वो भी जबरदस्ती ले गया था, ये भी जबरदस्ती ले गया था। फिर एक को तुम प्राण दंड दे रहे हो और एक को मंदिर में बिठा के आरती उतार रहे हो, क्या बात है ऐसी? बोलो वृंदावन बिहार। इसीलिए प्रत्येक लीला के पीछे भगवान की के रहस्य, उसे समझने की कोशिश करो। लीला को समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुशासन का भाव क्या है और भगवान श्री कृष्ण का भाव क्या है? गोपियों को आत्म ज्ञान देना, आत्म दर्शन कराना, और वो यही कहती है। और भगवान ने पूछा तुम क्या चाहती हो, तो गोपियों ने स्पष्ट कहा कि हम तो भगवती कात्यायनी मां से प्रार्थना करते हैं कन्हैया कि कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही हमारे पति हो। तो ये प्रत्येक जीव मानना चाहता है, लेकिन मान क्यों नहीं पाता है? केवल इतना ही भेद है। इसी का कारण हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म मरणम पुनरपि पुनरपि, कष्ट पाने का, बार बार जन्म लेने का यही कारण। जहां गोपियों ने जब ये आग्रह किया, अब भगवान कैसे कह दे कि मैं ही ब्रह्म हूं? कह दे तो क्या मान लेंगे? ब्रजवासियों को खूब दिखा दिया, कर दिया, सब कुछ कर्म कर लिए इनके साथ, क्या मान लिया? नहीं माने। बोलो वृंदावन लाल की। अब हमको मनाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अब भगवान के दो ही तरीके हैं मनाने का। क्या भगवान ने छप्पर फाड़ के देके भी देख लिया? नहीं मान। अब तो एक ही कसर रह गई है, खा लो धेड़े और ले बोलो वृंदावन। और जब बिल्कुल नहीं मानते तो भाई वही रास्ता रह जाता है भगवान पर कि बार बार जा और जा करके ये कर, मर फिर जन्म ले, मर फिर जन्म ले, मर फिर जन्म ले। वही रास्ता रह जाता है भगवान के पास में, अब और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो जब गोपियों का ये हृदय से ये आग्रह, अब गोपियां कैसी बेचारी भोली भाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यह भी एक ज्ञान का भगवान का बहुत सुंदर तरीका है। जो कुछ जानता ही नहीं है, केवल मेरे को ही मानता है, फिर उसे भी कुछ करने की जरूरत है। ये तो अकलमंद इस चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि हम उनमें से भी नहीं जो कुछ नहीं जानते, और ऐसे भी नहीं हम जो सब कुछ जानते हो। अब हम कैसे कुछ जानते और कुछ नहीं जानते, इसलिए कुछ मानते और कुछ नहीं मानते। वही बीमारी तो पैदा हो गई। लेकिन ब्रज की गोपियां जो हैं वो बेचारी कुछ मानती नहीं है, और मानती हैं तो केवल एक कन्हैया को मानती हैं। इसके अलावा दूसरे किसी को कुछ न जानती है न मानती है। तब तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाते, उनका स्वभाव यही तो है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पग मन ही बांध बर डोरी। तब भगवान खुद ज्ञान करा। ऐसी स्थिति में भगवान तब गोपियों से कहा, बोले तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा मैं ही तो ब्रह्म हूं।
बोले नहीं तू ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, तू तो चोरी करता है, हम रोज माखन खिलाते हैं, तू तो बहुत धूर्त है। बोलो वृंदावन। अब बात तो गोपियों के सामने है।